महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पत्र, पुष्प और सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की स्वर्ण तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, घी, दूध, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद भगवान शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मण को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का बहुत सारा कर्ज हो गया। कर्ज ना चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। वहां भगवान शिव से जुड़ी कथा और कुछ भक्त व्रत के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, जो वो शिकारी बड़े ध्यान पूर्वक देख और सुन रहा था। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा किया और सेठ के कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे वो बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वो गर्भिणी हिरणी घबराए हुए स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप है, मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महादेव, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने पति से मिलने पर शीघ्र तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर मार्ग में एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकल रही थी। शिकारी ने फिर शिकार हेतु धनुष बाण चढ़ाया। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि वो हिरणी बोली कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपसे बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूं। शिकारी को इस बार भी दया आ गई और उसने हिरणी को छोड़ दिया। धीरे धीरे भोर का समय होने लगा था। तभी एक तंदुरुस्त हिरण आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। हिरण बोला, व्याघ्र महादेव, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरणियों तथा उनके बच्चे को मार दिया तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग ना सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो तुम मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। हिरण की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने हिरण को सारी बातें बता दी कि किस प्रकार वो पूरे दिन भूख से व्याकुल रहा और उसने पूरे समय जल भी नहीं पिया। इस कारण उसका उपवास भी हो रहा था। रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसे भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने हिरण को भी छोड़ दिया। भगवान शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी बहने लगी। उसने हिरण के परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे और इस घटना को देखकर उन्होंने उस शिकारी पर अपार कृपा की और आकाश से शिकारी पर पुष्प वर्षा होने लगी और अंत में उसके परिवार को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई।
जो प्राणी महाशिवरात्रि व्रत और कथा का रसपान करते हैं, उन सभी भक्तों पर महादेव की सदैव असीम अनुकंपा बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है और उनको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हर हर महादेव।